सोचिए पूरे देश में दवाइयां खत्म हो रही हों, अस्पताल खाली पड़े हों और पड़ोसी देश दवाइयों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा देश आगे आता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है, और वो देश है भारत। आखिर अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, आइए समझते हैं। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसके नियम माने, दवाइयों को रोककर तालिबान सरकार को ब्लैकमेल करे। लेकिन तालिबान ने जो जवाब दिया और भारत ने जो कदम उठाया, उसने पूरे इलाके की राजनीति बदल दी। कहानी बेहद दिलचस्प है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद होने के बाद अफगानिस्तान एक बड़े संकट में फंस गया है, दवाइयों का। पाकिस्तान जो पहले अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में दवाइयां बेचता था, अब सप्लाई रोककर तालिबान सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान पर पहले ही लगातार हवाई हमले हुए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने भारत के साथ करीब 10 करोड़ डॉलर की दवा खरीदने की डील की है। भारत को विश्व की दवा फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत पर मिलती हैं। इस डील से अफगानिस्तान को दवाइयों की कमी दूर करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। अफगान स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल ने अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनका देश किसी का गुलाम नहीं है। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनसे पूछकर ही फैसले ले, लेकिन अफगानिस्तान अब ये दबाव नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स यानी भारत जैसे देशों से लगातार बात कर रहे हैं और जल्द ही देश में दवाइयों की कमी खत्म हो जाएगी। तालिबान का कहना है कि उन्होंने अब देश में 200 दवा कंपनियां शुरू की हैं, लेकिन वे भी मानते हैं कि ये उत्पादन अभी काफी नहीं है। इसलिए वे अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और विदेश से दवाइयां खरीदने, दोनों रास्तों पर काम कर रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला गनी बरादर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश अफगानिस्तान की जमीन सार्वभौमिकता का उल्लंघन करने की गलती ना करे। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान उसका जवाब देगा। ये बयान तब आया जब पाकिस्तान के हाल के हवाई हमले में 9 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो एक तरफ अफगानिस्तान दवाइयों की भारी कमी और पाकिस्तान के दबाव से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ भारत उसकी बड़ी मदद बनकर सामने आया है। आने वाले समय में ये डील अफगानिस्तान की सेहत व्यवस्था पर कितना असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।